हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत के 10 महानतम साम्राज्यों के बारे में, जिन्होंने कला, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक में अद्भुत योगदान दिया। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए और जानने के लिए उन शक्तिशाली राजाओं, भव्य इमारतों और अविश्वसनीय कहानियों को, जो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की देखरेख में की थी। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था सम्राट अशोक के शासनकाल में। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और धम्म के प्रचार प्रसार में जीवन लगा दिया। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य के विकास और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। इस युग में खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद और धातु विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे महान वैज्ञानिक इसी युग की देन हैं। गुप्त साम्राज्य का समय भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय था, जिसने दुनिया को ज्ञान और कला का अमूल्य खजाना दिया। अब हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां इतिहास के पन्नों में एक अद्वितीय गाथा लिखी गई है। यह गाथा है चोल साम्राज्य की, जिसने अपनी शक्ति और साहस से समुद्र पार विजय प्राप्त की। जहां चोल साम्राज्य का उदय हुआ, यह साम्राज्य दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित था और अपनी समृद्ध संस्कृति और कला के लिए प्रसिद्ध था। चोल राजाओं ने अपनी नौसेना शक्ति से न केवल अपने क्षेत्र की रक्षा की, बल्कि समुद्र पार नए क्षेत्रों की खोज और विजय भी की। उनकी नौसेना अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थी। श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन क्षेत्रों में उन्होंने अपनी संस्कृति और प्रशासनिक प्रणाली को स्थापित किया। चोल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी नौसेना कितनी प्रभावशाली थी। उन्होंने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। चोल साम्राज्य के राजा राजचोल प्रथम ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर आज भी अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह चोल साम्राज्य की कला और संस्कृति का प्रतीक भी है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां अद्वितीय हैं। चोल साम्राज्य का इतिहास बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी शक्ति और रणनीति से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष और शिलालेख आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं कि कैसे एक अच्छी रणनीति और कुशल नेतृत्व से एक छोटा राज्य भी विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बन सकता है। चोल राजाओं की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। चोल साम्राज्य की यह गाथा हमें सिखाती है कि साहस, शक्ति और रणनीति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें प्रेरित करता है। अब हम चलते हैं पूर्वी भारत की ओर, जहां गंगा साम्राज्य का उदय हुआ। यह साम्राज्य न केवल अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए, बल्कि अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध था। गंगा नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंगा शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध विहारों को राजाश्रय प्रदान किया। इन विश्वविद्यालयों ने न केवल भारत, बल्कि पूरे एशिया से छात्रों को आकर्षित किया। यहां पर बौद्ध धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला की शिक्षा दी जाती थी, जो इस क्षेत्र को एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बनाती थी। गंगा शासकों ने मंदिरों और कला के विकास को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने विभिन्न मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें अद्वितीय मूर्तिकला और वास्तुकला का प्रदर्शन होता है। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक कथाओं को चित्रित करने वाले भित्ति चित्र शामिल हैं, जो आज भी कला प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। इस काल में निर्मित मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला में न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह उस समय की कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां उस समय की शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। गंगा साम्राज्य का शासनकाल लगभग 100 वर्षों तक चला और इस दौरान इसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस साम्राज्य ने न केवल धार्मिक और शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया, बल्कि कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। गंगा साम्राज्य की धरोहर आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है और हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। अब हम आते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में जानने। इस साम्राज्य की नींव बाबर ने 1526 ईस्वी में रखी थी। मुगल साम्राज्य अपने वैभव, कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी जैसी बेमिसाल इमारतें इसी काल की देन हैं। अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों का सम्मान किया। अब हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य की, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था
और उन्होंने अपने जीवन काल में अद्वितीय साहस और रणनीति का परिचय दिया। उन्होंने अपने राज्य की स्थापना के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का सपना देखा। शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा किया और मुगलों को कई बार पराजित किया। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और उनकी सेना की वीरता ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित किया। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और पूरे भारत में फैल गया। पेशवाओं ने शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार किया और मराठा साम्राज्य को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। हालांकि आंतरिक कलह और अंग्रेजों की चालों के कारण मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और अंततः 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाया और धीरे धीरे इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार एक महान साम्राज्य का अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। अब हम चलते हैं उत्तर पश्चिम भारत की ओर, जहां सिख साम्राज्य का उदय हुआ। गुरु नानक देव जी ने एकेश्वरवाद, समानता और मानवता का संदेश दिया। महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और अंततः 1849 में अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया। अब हम उस दौर के बारे में बात करेंगे जब भारत पर विदेशी ताकतों का शासन स्थापित हो गया। 1857 में भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता मिली। अब हम फिर से दक्षिण भारत की ओर चलते हैं, जहां 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव, कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। विजयनगर के शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 में कालीकोटा के युद्ध में हुआ। आखिर में हम बात करेंगे पल्लव साम्राज्य के बारे में। पल्लव शासक अपनी कला, संस्कृति और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर पल्लव वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पल्लव शासकों ने तमिल साहित्य और संस्कृति को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। पल्लव साम्राज्य का पतन 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के उदय के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 महान साम्राज्य जिन्होंने अपनी शक्ति, वैभव और उपलब्धियों से दुनिया को चमत्कृत कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।